बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मोबिन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सब खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपसे तफसीलन गुफ्तगू करूँगा कि पंजाब के अंदर एक पहली ख़ातून वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं, और उसके बाद मैं आपसे ये गुफ्तगू करूँगा कि मरीम नवाज़ को आने वाले क्या चैलेंजेस हैं। और तीसरी बात आपसे मैं ये करूँगा, ये सोशल मीडिया पर अब छाई हुई है कि आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत जो है वो किसी भी मनसब में सरबराह नहीं बन सकती। तो इस बारे में मैं आपसे तफसीलन गुफ्तगू करूँगा, 3 बातें आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात में हम आते हैं जी, मरीम नवाज़ जो है वो वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं और 220 वोट से वो मुंतखब हुई हैं, क्योंकि अपोजिशन जो थी, उनके मुखालिफिन जो थे सुन्नी इत्तेहाद वाले, जिससे PTI जिसमें जम हुई है, वो वाकआउट उन्होंने कर दिया था और वो असम्बली में नहीं मौजूद थे। शोर शराबा स्टार्ट हो गया था इस वजह से, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के हमायती थे उनके ही वोट डले और 220 वोट डले और वो वज़ीर आला मुंतखब हो गई। पहली ख़ातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई पंजाब की। अब मैं आपको, जितने भी मेरे लीगी रहनुमा हैं जो सुनने वाले हैं, मैं ज़ाहिर सी बात है इस जमात से मेरा तल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आने वाली अच्छाइयों की उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और स्पेशल पंजाब के लिए बेहतर कुछ करेगा। अब दूसरी बात पे हम आते हैं कि मरीम नवाज़ वज़ीर आला तो बन गई है, लेकिन ये आसान नहीं है। ये शहबाज शरीफ की लेगेसी को वापस लाना, नवाज़ शरीफ की लेगेसी को वापस लाना, और जो 2013 से लेके 2018 तक पंजाब था, या उससे पहले जो पंजाब था, पंजाब को जो डेवलप किया गया था या पंजाब को जो बनाया गया था, और पंजाब के अंदर जो लगाया गए थे पैसे, और जिस तरह से मेट्रो और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वगैरह पंजाब के अंदर लगाए गए थे, उस चीज़ को वापस लाना। क्योंकि देखें, PTI जब आई ग्राउंड के अंदर तो PTI ने वोट छीन लिया, PTI को मौका मिला, PTI ने भी इलेक्शन लड़ा और भारी मकदार में उन्होंने वज़ीर आला पंजाब अपना बनाया। लेकिन उनकी गलती ये थी कि ये वज़ीर आला पंजाब का जो कैंडिडेट है, देखें सबसे बड़ा सूबा है और सबसे चालाक सूबा जिसको मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उसके अंदर आप जो वज़ीर आला लगा रहे हैं वो कम से कम एक बेहतरीन वज़ीर आला होना चाहिए, उसकी एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। और PTI की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने बुज़दार को लगाया, जिसके नुकसान उनको भुगतने पड़े। अब मरीम नवाज़ ने वो जो चीज़ थी उसको बरकरार रखना है, क्योंकि PTI के दौर के अंदर उनकी काफ़ी सीटें जो हैं, काफ़ी लोग, काफ़ी सीटें, काफ़ी अवाम जो है वो PTI की तरफ कन्वर्ट हो चुकी है। और इस बार तो पीपल्स पार्टी ने अच्छी सीटें ली हैं। अगर इन्होंने अपना ग्राउंड बचाना है, अगर इन्होंने अपनी लेगेसी बचानी है, तो इनको काम करना पड़ेगा। मरीम नवाज़ को अपनी जो नेगेटिव सोच है उसको साइड पे रखना पड़ेगा, इंतकामी सोच को साइड पे रखना पड़ेगा, ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा और लोगों के साथ घुलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, आवाम के साथ इंटरेक्ट जो उनका है वो कनेक्शन जो है वो बहाल करना पड़ेगा। मैं आज भी देख रहा था, एक लेडीज़ उनसे मिली है तो उन्होंने लेडीज़ को झटकारा और पीछे कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। आप आवाम की नुमाइंदे हैं, आवाम ने ही आपको मुंतखब किया है, तो आपने अब आवाम के बीच में आना है और इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 से 3 महीनों में इनकी काबिलियत सामने आ जाएगी, और इनकी जो काबीना होगी, काबीना से भी इनकी काबिलियत के सामने आ जाएगी तो पता लग जाएगा तो ये कितना पंजाब के अंदर ये कितना काम करने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनके अंदर नेगेटिविटी है वो ये है कि ये हमेशा जो है एक बात पे रहती हैं कि बदले की सियासत करती हैं, तो इनको बदले की इंतकामी सियासत से दूर होना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ तीसरी बात जो मेरी है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि देखें जी, एक पूरे सोशल मीडिया पे एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस चलाई जा रही है, जिस हदीस में कहा गया है कि औरत सरबराह नहीं बन सकती। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखें ये जो हदीस है, ये हदीस है, लेकिन ये सारी औरतों के बारे में नहीं है। ये गलत जो है रिप्रेजेंट की गई है, गलत तरीके से बयान की जा रही है लोगों को। जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो आजकल देखें हर बंदे के प्लेटफॉर्म में वो गलत चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। औरत सरबराह बन सकती है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस को कोट किया था, ये हदीस कही थी, ये सिर्फ़ उन्होंने जो हदीस थी वो एक कस्बा था, एक इलाका था जैसे कस्बा कसरा, जिसके बारे में जिनके जो एक सरबराह थे उनको उन्होंने ख़त लिखा था।
लेकिन जब उन्होंने ख़त फाड़ बगैर पढ़े ख़त फाड़ दिया था, उसके बाद उनकी जब वो फ़ौत हो गए तो उसके बाद उनकी बेटी बेटी उस रियासत पे सरबराह बनी। तो तब उनकी बेटी के लिए उस एक कबीले के फ़र्द के लिए, उस इलाके के लिए स्पेशल ये जो हदीस थी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली थी कि ये जो इलाका है ये तबाह होने वाला है, बर्बाद होने वाला है, तो यहाँ पे बेशक तुम एक औरत को भी बैठा लो तो ये भी आपको नहीं बचा सकती, और बेशक आप औरत को बैठा लो, क्योंकि सरबराही जो है वो औरत के पास स्पेशल जो ये कोड की गई थी ये इस इलाके के बारे में थी, ये सारी औरतों के बारे में बिल्कुल नहीं थी। ये गलत रिप्रेजेंट बिल्कुल ना करें। कुरान शरीफ और हदीस जैसी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, कोशिश करें आप वैसे ही बताएं, उसको गलत बताने और लोगों में इंटरप्रेट करने की कोशिश बिल्कुल मत करें। ये आज की बात थी, मैंने कहा जो आपसे बताई जाए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ आप मैं हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।